हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है किस कदर प्रभावित हो रहे हैं लोग आपसे। तो ये आपका जानना ज़रूरी है और ये सब जानेंगे हम टैरो कार्ड के माध्यम से कि लोग क्या ऐसा कारण है जिससे आपके लिए इतना प्रभावित हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर आपका। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान एनर्जी है। आप जो भी देखेंगे अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। आप लोग कमेंट्स करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। लाइक तो बनता ही बनता है और शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अगर डोनेट करना चाहते हैं कुछ पैसे। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं पहले ही, तो जल्दी से रीडिंग करेंगे बिना देरी के। उससे पहले मैं बता दूं, जो नंबर दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है 9711383218। तो इस पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर बेहद ज़रूरत हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। आपकी परेशानियों से बढ़कर कोई फ़ीस नहीं है, ये आप पे कर सकते हैं। इतना खर्चा तो आप अमूमन कर ही देते हैं, तो उन उलझनों से आप बाहर निकल पाते हैं थोड़े से पैसे खर्च करके। तो रीडिंग पे आते हैं। कार्ड जैसे कि मैंने बोला कि शफल कर लिए हैं। तो देखो, लोगों की अगर बात करूं तो उससे पहले मैं बात करूंगी आपकी। तो आपकी आज की एनर्जी तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छी नज़र आ रही है, काफ़ी खुश हैं अंदर से आप। हाँ, आप किसी को बेहद याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं ये आपका दिल जानता है, और क्यों याद कर रहे हैं ये भी आपका दिल जानता है। लेकिन आपकी भावनाएं जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, वो मैं ये कहूँगी नेगेटिव तो नहीं दिख रही हैं। लेकिन हाँ, आपके दिल में बहुत किसी के प्रति प्यार कह लीजिए या याद कह लीजिए या संशय कह लीजिए, दुविधाएं कह लीजिए, बहुत सारी हैं। क्या मैं जैसे प्यार करता हूँ या याद करता हूँ, या जैसे मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्या वो इंसान भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? क्या उसको भी मेरी अच्छाइयाँ नज़र आती होंगी? कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे गलत ही समझ रहे हों या समझ रही हो? तो ये इस तरीके के कई प्रश्न आपके जीवन में चल रहे हैं, तो उनको लेके आप सोचते हैं। लेकिन आज आप बहुत खुश हैं, मतलब नॉर्मल हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं रोज़मर्रा के, और अपनी मर्ज़ी का कुछ करना चाहते हैं। जैसे कहीं जाना या घर में ही कोई काम अपनी मर्ज़ी का, या कोई मूवी देखने का मन है तो वो देखना, कुछ ना कुछ आप अपने मन का आज करना चाहते हैं। तो ये तो रही आपकी एनर्जी। अगर मैच करती है तो बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट्स में। आप लोगों की बात करते हैं किस कदर प्रभावित है। बेहद प्रभावित लोग नज़र आते हैं मुझे आपसे, और ये प्रभाव तो आपका पड़ना ही है। जो व्यक्तित्व है आपका, जिस प्रकार से आप हैं, देखो, अगर मैं समझदारी की यहाँ बात करूँ, मैं ये कहूँगी कि अगर एक कार्ड से ही मैं आपकी पूरी रीडिंग करूँ तो ये बहुत ही बेस्ट कार्ड है। तो जो स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाता है, जो कि आपको हर तरीके से पूर्ण बता देता है, आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, उसको प्रदर्शित कर देता है कि किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं नज़र आती है। तो सबसे पहले तो आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही प्रभावशाली है। सामने वाले पर प्रभाव देखते ही पड़ जाता है, आप बातचीत करें अथवा ना करें। आप लुक्स वाइज इस तरीके से हैं कि आप चाहे साधारण रूप में ही बैठे हैं लेकिन लोगों को प्रभावित कर देते हैं। वहाँ आपके बातचीत का जो तरीका है, जिस प्रकार से आप अपने मनोभाव या कोई किसी भी संबंध में अगर चर्चा चलती है तो उस पर आप जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, उन विचारों की बहुत सराहना करते हैं और लोग बेहद प्रभावित हो जाते हैं। लोग बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकते जिस प्रकार से आप बातचीत करते हैं। तो ये जो तरीके हैं आपके, वो लोगों को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी ये बात है कि ये आपके अंदर मजबूती आई कहाँ से, किस तरीके से आपने अपने अंदर ये सारे गुण पैदा किए। देखो, लोग हमेशा से, देखो, कुछ लोगों को ना गॉड गिफ्ट ही होता है, उनके अंदर कोई गुण ऐसा नहीं होता जो होता नहीं है। अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो कुकिंग से शुरू करके, कुकिंग से लेके आपके पहनने ओढ़ने का ढंग, बातचीत का तरीका, लोगों से घुलने मिलने का तरीका, किसी की बात अगर बुरी लग जाती है तो उसका किस तरीके से जवाब देना है, वो तरीका,
ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट, पढ़ाई लिखाई योग्यता हर क्षेत्र में आगे बढ़ के जो रहता है उसका क्या होता है, वो गॉड गिफ्टेड ही होता है। और कुछ लोग क्या होता है अपने अंदर गुण पैदा करते हैं, कुछ लोग क्या होता है गॉड के द्वारा मिला सबको है, बुद्धि विवेक सबको उतना मिला है, लेकिन यूज करने वाली बात है कि कितना कौन अपने लिए यूज कर लेता है, कितना अपने दिमाग के द्वार खोल लेता है, कितने दिल के द्वार खोल लेता है, कितने इंसान मैनर्स से सीख लेता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे माहौल में बड़े होते हैं, पलते हैं कि आपकी जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, या आप जो ईश्वर के प्रति झुकाव है, लगाव है, या तौर तरीके हैं, वो सब कुछ बदल जाते हैं। वहाँ लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। तो कितने ही लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं थी, योग्यताओं की कमी नहीं थी, लेकिन उनको कभी माहौल नहीं मिला और वो एक अकेलापन हमेशा लोगों के बीच में महसूस करते रहे। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, सीधी सी बात है मैं बता दूं, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आत्मा से लगाव जिनको होता है चीज़ों से, जो आत्मिक ज्ञान में चले जाते हैं, उनको क्या होता है संसार एक कहानी जैसी दिखने लगती है। बहुत सारी उनको चीज़ें समझ नहीं आती, उनके साथ जो है चीज़ें अजीब अजीब सी होने लगती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में फेलियर आ जाना, लोगों को ना समझ पाना, या लोग उनको नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भीड़ का हिस्सा होते हुए भी एक अलग थलग ही पड़ जाते हैं। तो ये हुआ है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ। देखो, अगर आप टैरो तक आए हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये आप जाने ही लो कि आपकी एक जर्नी है, और इस जर्नी पे आप निकले हैं तो इस पथ पे जो है कांटे तो बहुत मिलेंगे, क्योंकि परीक्षाएं बहुत हैं। अच्छे मार्ग पे आप जाएंगे तो आपको दुख तकलीफ़ और कर्माज वहीं काटते हुए चलते रहना है। कदम कदम पे आप अपने कर्माज जो जन्मों जन्म के इकट्ठे हो गए हैं संस्कार, उनको काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने वो कर्माज काटे हैं, आपने संसार के लोगों को समझा है, जाना है, दुख पड़े हैं आप पर, मुसीबतें आई हैं, लोगों ने चला है आपको पल पल पग पग, कोई पल ऐसा नहीं गया है जब धोखेबाजी आपके सामने आई नहीं है लोगों की। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको क्या बना देती है, एक मजबूत इंसान, एक इरादों से मजबूत इंसान। तो वही सोर्स के कार्ड बता देते हैं कि आपके अंदर बुद्धि की इतनी तीव्रता है, आप तो हवाओं से पहले आपके अंदर एक विचार आता है, एक जाता है। तो ये जो सोच है आपकी कहीं ना कहीं ऊपर ऊंचाई तक ले जाती है, और आपकी सोच को ही लोग बहुत प्रभावित होते हैं आपकी सोच से। आपकी जो सोच है बिल्कुल भी घटिया किस्म के लोगों को तो नहीं समझ आती है, लेकिन जिनका कोई स्तर है, जो लोग समझदार हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर आपको समझते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको भी नहीं पता कि किस कदर लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ रहा है, ये आपको नहीं पता कि लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ये सत्य है कि जब आप अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, एक किसी भी, जैसे 4 लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ कोई चर्चा पर चर्चा अगर हो रही है, तो आपके विचारों से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। या आपने भी महसूस किया है, जब आप बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला बड़े ही गौर से आपको सुनना पसंद करते हैं। तो कितने ही लोगों ने कहा भी होगा कि आपके जो है विचार बहुत सुंदर है, या आप तो है ही हैं खूबसूरत, तो आपके बारे में बोला ही गया होगा कि आप सुंदर हैं, आपके विचार सुंदर हैं। तो इस ज़माने में किसी का विचार सुंदर होना, किसी का गुणों से भरा होना, ये लोगों को प्रभावित करता ही है। तो बिल्कुल आप इस श्रेणी में खड़े उतरते हैं कि आपके अंदर देखो प्रतिभाएं हैं, आपके अंदर योग्यताएं भी हैं। आपने पढ़ाई लिखाई अगर की है तब भी, और नहीं की है तब भी आप ज्ञान भरपूर रखते हैं। हर क्षेत्र की नॉलेज है आपको। अगर कहीं किसी भी क्षेत्र का टॉपिक आकर खड़ा हो जाए, आपके पास वो ज्ञान होता ही है, कुछ ना कुछ आपके पास वो बोलने के लिए होता है। तो ये बात देखो कहीं ना कहीं आपको अपडेट भी दिखा देता है कि आप पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, लुक वाइज अच्छे हैं, आप अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं। लोग जो कुछ गलत भी बोल रहे होते हैं और आपसे अगर बड़े हैं, तो आप हाँ हूँ में जवाब देना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डीप जाके बहस में नहीं पड़ते हैं।
लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर आप अड़ जाते हैं और उनका भरपूर जवाब देते हैं और विरोध भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है आपके व्यक्तित्व की खूबियाँ कहूँगी मैं, खूबियाँ हैं आपके व्यक्तित्व में और वो प्रभाव डालती हैं सामने वालों पर। तो लोग बेहद प्रभावित होते हैं आपके इसी गुण से कि आप अपनी बात को कहने की क्षमता रखते हैं, अपने आप को कैसे लेके चला जाए समाज में, कैसे दुखों से उभार कर और कैसे एक नई लाइन पर, नई पटरी पर, नए सिरे से ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, ये आपने बखूबी सीखा है। तो ये आपसे लोग सीख लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं कि आप इतनी मुसीबतों के बाद भी अपने आप को कैसे मेंटेन करके चल पाते हैं। तो ये है ना गजब की एनर्जी, इससे तो कोई भी प्रभावित हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं लोग, और जहाँ आप खड़े हो जाते हैं, जिन लोगों से आप जुड़ जाते हैं, अपेंडेंस आ जाती है, उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, लक आ जाता है, तो लोग आपको लकी भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्योर सोल हैं, आपकी एक जर्नी है और उस जर्नी पे आप चलते हुए लोगों की हेल्प करना, मदद करना, अपने जो सरल स्वभाव के जो गुण हैं वो बिल्कुल यहाँ पर लोगों को दिखा देते हैं। हालांकि आप दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को दिख जाता है, लोगों को हर चीज़ दिखती है, आपकी कमियां भी दिखेंगी, लोगों को आपको आपकी अच्छाइयाँ भी दिखेंगी। तो जब अच्छाइयों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कमियों पे उतना गौर नहीं जाता है। तो कभी कभी हाँ, हालांकि आपकी नेचर है, कभी आप बहस व्यर्थ में भी कर जाते हैं, कभी आ जाता है गुस्सा। तो देखो, आप इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं। कोई मुद्दा आया, आपको लग रहा है नहीं सामने वाला समझ रहा है, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं, तीसरी बार आप बिल्कुल अच्छी तरीके से भिड़ के समझा देते होंगे। ऐसा रहा होगा, कुछ लोगों का नेचर मुझे दिख रहा है। तो वहाँ पर लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं आप थोड़ा सा क्रोधी है या जिद पे अड़ने वाले इंसान हैं, जिद्दी स्वभाव है आपका। अब जो आपके विपरीत है वो तो एक कमी को लेके पंचायतें करेंगे ही, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब बातें होती रहेंगी इनके बीच में, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत प्रभावपूर्ण है और लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो अपने व्यक्तित्व को और निखारें, आगे बढ़े। विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं आप सभी को। और बुरे विचारों को मारकर आगे बढ़ना ही इस पर्व की कहते हैं कि खासियत होती है। तो बिल्कुल अपने अंदर के बुरे विचारों को, बुरे भावों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं ये रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरी वीडियो पे आने के लिए। शेयर कर दीजिए जिससे कि हो सकता है किसी के काम आए। तो थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।